हाय बच्चों, दिस इज आवर सेकंड क्वेश्चन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलिए इसको भी पढ़ते हैं, इसको भी समझते हैं। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। 21 एंड 22 में पूछा गया था, ये 26 में आने के चांसेस ज्यादा हैं इसके, तो जरूर से इसको याद कर लेना सब प्यारे बच्चों। अब आप कहेंगे सर ये रेड मार्कर से आपने क्यों लिखा है? बच्चे इंक खत्म हो रखी है ब्लू वाले की, तो वो थोड़ा सूखा सूखा चल रहा है, इसलिए मैंने क्वेश्चन जो है ब्लू वाले से उतार रखा है और आंसर जो है रेड वाले से कर रखा है। ठीक है ना? तो आपको रेड वाले कलर से आपको आंसर्स मिलने वाले हैं। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। What problem did the pilot face when he entered the black clouds? जब पायलट ने काले बादलों में प्रवेश किया तो उसने किस समस्या का सामना किया? आइए समझते हैं। इसका आंसर करना है प्यारे बच्चे आपको। When the pilot entered the black clouds, जब पायलट काले बादलों में प्रवेश करता है, यानी स्टॉर्मी क्लाउड्स जो थे तूफानी काले बादलों में जब वह प्रवेश करता है एरोप्लेन से, तो एवरीथिंग बिकेम डार्क। तो उसको सब कुछ कैसा दिखाई देता है? काला काला दिखाई देता है बच्चे, काला गहरा, है ना, डार्क। ही कुड नॉट सी एनीथिंग, और वह कुछ भी नहीं देख सकता था, कुछ भी नहीं देख पा रहा था। हिज कंपास, उसका जो कंपास था, एंड रेडियो स्टॉप्ड, उसका कंपास और जो रेडियो था वो रुक जाता है, यानी काम करना बंद कर देता है। देखो वर्किंग, काम करना बंद कर दिया उसने, एंड काम करना बंद कर दिया, एंड और ही लॉस्ट ऑल कॉन्टैक्ट विद द कंट्रोल रूम, और उसने कंट्रोल रूम के सारे कॉन्टैक्ट्स को खो दिया, जिससे वह कनेक्ट नहीं हो पा रहा था, यानी उसकी आवाज नहीं पहुंच पा रही थी कंट्रोल सेंटर तक, उसकी पुकार। बच्चे ध्यान से, और कुड नॉट फाइंड हिज डायरेक्शन, और वह अपना डायरेक्शन नहीं खोज पाया, नहीं पता कर पाया कि कहां पर उसको जाना है, क्योंकि काले बादलों में थोड़ी ना पता चल रहा है कहां को हमें टर्न करना है, किधर को राइट लेना है ना। तो इस प्रकार से वह अपना रास्ता भूल जाता है। बट आगे जो है एक हेल्प आती है उसको, काले स्टॉर्म्स में उसको एक ब्लैक एनदर एरोप्लेन दिखाई देता है बच्चा, एक एनदर एरोप्लेन, सॉरी बोलना नहीं आ रहा मेरे से, एक एनदर एरोप्लेन दिखाई देता है उसको। वो उसकी मदद करता है, ब्लैक कलर का होता है वो, उसको दिखाई देता है, उसके थ्रू उसका पीछा पीछा उसको फॉलो करता है वो, यानी उसके पीछे पीछे जाता है, उसके थ्रू वह काले बादलों से निकल पाता है। आपको समझ आया क्या? क्या आपको समझ आया, नहीं आया? ईमानदारी से बताना कमेंट सेक्शन में, आपको समझ आया नहीं आया? आया है तो अच्छी बात है, नहीं आया है तो इस वीडियो को दोबारा से देखिए, पीछे करके देखिए, बार बार देखिए, 3 बार 5 बार देखिए, जरूर देखिए, तो आपको डेफिनेटली याद हो जाएगा ये। चलिए अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन की ओर जाने से पहले यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। चलिए चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर विदाउट वेस्ट योर टाइम बच्चे। हेलो बच्चों, ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं मेरे पीछे, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, द ब्लैक एरोप्लेन का। चलिए इसको भी समझते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर याद कर लेना और अच्छे से समझना इस क्वेश्चन को बच्चे। क्वेश्चन हमारे प्यारे बच्चे, हाउ डिड द पायलट केम आउट ऑफ द स्टॉर्म क्लाउड्स, यानी काले तूफानी बादलों से पायलट कैसे बाहर निकला, कैसे वो बाहर आया, उससे किस प्रकार से आया बच्चा? आपको पता है? नहीं पता है तो आप यहां देखिए, यदि आपको पता है तो मुझे कमेंट करके बता दो, ठीक है? आगे देखते हैं। आंसर करना है प्यारे बच्चे आपको कुछ इस प्रकार से, द पायलट सॉ अनदर एरोप्लेन। बच्चे यहां पे 2 टाइम्स मेरे से अनदर लिख गया है, आपको 1 टाइम ही लिखना है, ठीक? द पायलट सॉ अनदर एरोप्लेन, पायलट ने एक और एरोप्लेन देखा, पायलट ने एक और एरोप्लेन देखा बच्चे, इन द ब्लैक क्लाउड्स, काले बादलों में। द पायलट ऑफ दैट मिस्टीरियस ब्लैक एरोप्लेन, और ये जो पायलट के लिए क्या था? एक रहस्यमयी काला एरोप्लेन था, ब्लैक एरोप्लेन, गाइडेड, जो कि इसको बता रहा था हिम थ्रू, पायलट को बच्चे गाइड कर रहा था थ्रू के दौरान, द स्टॉर्म, तूफान के दौरान इसको ये गाइड कर रहा था। तो ही फॉलोड इट, उसने इसको फॉलो किया, अंटिल, जब तक ही केम आउट सेफली फ्रॉम द डार्क क्लाउड, जब तक वह काले बादलों से बाहर नहीं आया तब तक उसने उस एरोप्लेन का पीछा किया। जब उसने एरोप्लेन का पीछा किया तो इसके कारण वह बाहर निकल आता है उससे, ठीक है बच्चे? इस प्रकार से आपका आंसर ये समाप्त होता है। आशा करता हूं यह आंसर आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। समझ आया तो प्लीज लाइक कर दीजिए इस वीडियो को और सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे चैनल को हमारे, और ऐसी वीडियोस देखने के लिए क्लास 9th और 10th वाले बच्चों के लिए। और अगली नेक्स्ट ईयर से, यानी हम 1 मई से हम क्लास 12th वालों के लिए भी सिलेबस कवर करने वाले हैं इस चैनल पे। तो बने रहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि आप
10th पास करने के बाद सोच रहे हो कि हमारे काम का नहीं है, तो बच्चे ग्रामर जो है वो सभी की समान होती है। तो इस चैनल को डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। चलिए अब चलते हैं अगले और क्वेश्चन की ओर। ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं मेरे पीछे, ये हमारा 4th क्वेश्चन है द ब्लैक एरोप्लेन का। चलिए इसको भी अंडरस्टैंड करते हैं बहुत अच्छे तरीके से। ये एग्जाम में आने के चांसेस काफी हैं इस क्वेश्चन के बच्चे, तो इसको आप अच्छे से याद कर लेना, अच्छे से स्टडी करना है बच्चे, रटना नहीं है। क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डिड द वुमन एट द कंट्रोल टावर टेल द पायलट आफ्टर लैंडिंग। लैंडिंग के बाद कंट्रोल टावर में लेडी ने क्या बताया। आंसर करना है प्यारे बच्चे आपको। द वुमन एट द कंट्रोल टावर, जो कंट्रोल टावर की वुमेन थी, जो उसमें रहती थी, टोल्ड बताती है, शी सेड हिज प्लेन वाज द ओनली वन ऑन द रडार, कि उसने कहा कि आपका ही एरोप्लेन रडार में शो हो रहा था, एकमात्र आपका ही जो प्लेन था जो रडार पे शो हो रहा था, कोई अदर एरोप्लेन वहां नहीं था। और तुम कह रहे हो कि वहां पे मुझे दूसरे एरोप्लेन ने आकर के उस ब्लैक क्लाउड से बाहर निकाला है आके, है ना। तो ये थोड़ा शॉक्ड होने वाली बात है, सरप्राइज्ड, बट दिस सरप्राइज्ड द पायलट वेरी मच। और यह सब देख सुन करके पायलट जो है बहुत ही आश्चर्यजनक हो जाता है, आश्चर्यचकित। पायलट जो है बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाता है ये सब सुन करके, ये सब पता चलता है उसको तब बच्चे। इस टाइप से बच्चे आपका आंसर समाप्त होता है। आई होप ये सारे क्वेश्चंस शॉर्ट आंसर आपको अच्छे से समझ आए होंगे। समझ आए हैं तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो के साथ, उसमें हम कवर करने वाले हैं लॉन्ग आंसर्स। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय। Thanks for watching my videos. Don't forget to like, share and subscribe. God bless you. Keep learning and keep growing and achieve lot of marks in your English subject. Bye. God bless you.